जी। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. तो दिस इज सेकंड सेशन ऑफ आवर फर्स्ट क्लास, राइट? मेरी कोशिश होगी कि मैं लेमन टेक्नोलॉजी में समझाऊं। ऑल्दो आई कैन डिलीवर माय लेक्चर इन इंग्लिश, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उर्दू इंग्लिश दोनों यूज हो और आपको चीज समझ में आने के लिए, क्योंकि बेसिकली आवर पर्पस हियर इज के इसके कंसेप्ट को समझें। अगर आप चीजें समझेंगे ही नहीं है और खाली रट्टेबाजी से काम चलाएंगे तो फिर आपको ये कभी भी काम नहीं आएगा। इट इज ए स्किल, हुनर है, तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। खास तौर पे जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी उसमें हम लाजमी आपको कोई ना कोई असाइनमेंट भी देंगे। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर कुछ और सम अदर डेफिनेशंस है कि बिजनेस पर्सन किसको, ये इससे इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन जस्ट जैसे एंटरप्रेन्योर्स है, ब्लॉगर्स है, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स, अमेज़न सेलर, ईबे सेलर, नून सेलर, ठीक है ना। तो ये नून मेरा ख्याल है इसमें यूई में था या केएसए की है वेबसाइट, ठीक है। द्राज सेलर है, तो ये बिजनेस पर्संस कहलाते हैं सारे। तो आप भी अगर अमेज़न सेलर हैं तो यू आर ऑल्सो ए बिजनेस पर्सन, ठीक है जी। और ज्यादातर वो लोग के जिनका ज्यादा हिस्सा जो है काम का वो कंज्यूम होता है मुख्तलिफ किस्म के टास्क करने पे, ऑफ करने पे एज ए वीपीएड। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ये मेरा ख्याल हो चुका है ये। अब इसको मैं ये वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट को मैं नहीं पढ़ा रहा, ये वैसे आपको मैं स्लाइड्स अवेलेबल है वहाँ पे दोबारा भेज दूंगा, तो ये देख लीजिएगा, ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है। मतलब इसमें मजीद बताया है कि हायरिंग प्रोसेस क्या है, उसका लोकेशंस, अर्ज है, टास्क है, रेट्स है, तो ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो थ्योरी थ्योरी में फिर ये होता है कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, हमें तो सीखने वाली चीजें, हुनर सीखना है, ठीक है। इसी तरह पर्सनल असिस्टेंट है, वो क्या होता है, उसकी हायरिंग और ये सारा है। तो ये थ्योरेटिकल चीजें अगर कहेंगे तो मैं किस क्लास में आपको ये भी बता दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलें, ये मैं थोड़ी निशिस की बात कर लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू कराता हूँ अमेज़न वेबसाइट पे, ताकि यू शुड नो कि भी है क्या एक्चुअली सिलसिला। अब देखें, जो अमेज़न बेसिकली जो वेबसाइट है, मैंने कहा कि ये दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग करते हैं। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होगी ना, ई कॉमर्स की डेफिनेशन यही मैंने बताई है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये अमेरिकन है तो इसकी जो सबसे बड़ी वेबसाइट है उसका नाम है amazon.com, ठीक है। amazon.com है। जैसे amazon.com लिखेंगे तो आप समझ लें कि ये अमेरिका की वेबसाइट होगी। अब ये अमेरिका की एक सिंगल वेबसाइट नहीं है। अमेरिका के अंदर आपको पता है कि यूएसए के अंदर देयर आर 52 स्टेट्स, और फिर हर स्टेट के अंदर डिफरेंट सिटीज भी है। तो इसी तरह वहां पे बेइंतहा वेबसाइट्स है, यानी कि हर स्टेट वाइज अलग वेबसाइट है। स्टेट के अंदर जो सिटीज है, ठीक है, जो एरियाज कह लें या सिटीज कह लें, उनकी अलग वेबसाइट है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कैसे पता चलती है, हमारे सीएनआई से, ठीक है ना, नेशनल आईडी कार्ड जो हमारा, तो हमारा जो सीएनआईसी नंबर है दैट इज आवर आइडेंटिटी, ठीक है। किसी एक बंदे का सीएनआईसी नंबर दूसरे से नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह जो है वहाँ पे यूएसए में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, एसएसएन, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। अगर यूके में जाए तो वहाँ पोस्टल कोड होता है। वहाँ पे क्या होता है, पोस्टल कोड। तो आप देखिए, ये एक मैंने वेबसाइट लोड की है, मैंने लिखा है amazon.com, ठीक है, ये लोड हो गई। तो सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सॉरी सॉरी, मुझे लग रहा है मैंने शेयर नहीं किया। अच्छा, नहीं वैसे आ रहा है यार, लिखा है स्टॉप शेयरिंग, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। मैं दोबारा सर वो वेब वाली स्क्रीन नहीं आ रही जी। आपकी स्लाइड दिख रही थी सर, वेब वाली स्क्रीन नहीं आ रही, अब आ रही है। अब आ गई है? जी सर, पहले स्लाइड दिख रही थी। अच्छा चले, अच्छा बता दिया करें, बता दिया करें। मैंने हालांकि मेरे स्क्रीन पे तो मैंने ओपन की हुई थी,
तो ये चीजें इसीलिए मैं शुरू में पूछ लेता हूँ, बजाय इसके कि बहुत सारे लेक्चर गुजर जाए। तो इसीलिए मैं स्टार्ट में पूछ लेता हूँ कि स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज आई, चलो इस पर। अच्छा, अब आप इस तरह आपने amazon.com ओपन किया तो अमेजोन की वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, पाकिस्तान में ओपन हो जाएगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, आपको मैं वीपीएन भी यूज करना बताऊंगा, फिर हम वो एक दो स्किल्स आपको सिखाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा ना, ये कॉल सेंटर वाले होते हैं, तो कॉल सेंटर में जो डाटा होता है तो वो क्या करते हैं, वो फोन्स करते हैं, मैं यहाँ बैठ के शो ये करते हैं कि हम यूएसए में हैं, और वो ऐसे बच्चों को हायर करते हैं जिनकी इंग्लिश बड़ी एक्सेंट बड़ा अच्छा होता है, और वो कहता है जी आई एम डॉन, आई एम पीटर। ठीक है, और यहाँ से वो बात कर रहा होता है और वो लीड्स ले रहा होता है। अच्छा, लीड्स क्या होती है? अब क्योंकि हम सारा बिजनेस पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सी टर्मिनोलॉजीज जो है वो मैं साथ साथ आपको कवर कराता जाऊंगा। आपका काम ये है कि जब आप ये लेक्चर लेने के लिए बैठो, यू मस्ट हैव ए नोटबुक एंड वन पेन बिसाइड यू, यानी अपने पास एक किताब रखो, कॉपी रखो, पेपर रखो, और वो पॉइंट्स नोट करते जाओ कि सर ने ये लिखा, सिर्फ वो चीज लिख लो। जैसे मैंने अभी जो आपको लीड का वर्ड बताया, LEAD, लीड। अब लीड क्या होती है बिजनेस में, कि मेरा एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मैं क्रॉकरी बेचता हूँ या मैं लेदर जैकेट बेचता हूँ, मेरी एक साहब से मुलाकात हो जाती है, कहीं भी ऑनलाइन हो जाती है, बाजार में हो जाती है, वो ऐसे जिक्र करता है कि ये यार हमारा बिजनेस है यूएसए में, या हमारा बिजनेस है लाहौर में, तो हमें यार ये इसमें माल चाहिए। मैं कहता हूँ सर हम भी यही काम करते हैं। ठीक है, वो वेरी गुड यार, आपसे हम बात करेंगे। वो मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है। अब वो जो विजिटिंग कार्ड पे डाटा लिखा हुआ है उस बंदे का, जो कि मेरा अभी कस्टमर नहीं बना, ठीक है ना, उसका नाम है, उसकी कंपनी का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, वो एक लीड कहलाएगी। ठीक है, अभी वो कस्टमर कब बनेगी? जब मैं उससे ट्रांजैक्शन करूंगा, जब वो मुझसे सामान खरीदेगा, मुझे पेमेंट कर देगा, तो फिर वो मेरा कस्टमर कहलाएगा, मेरे से चीज खरीदने के बाद। यानी कि लीड बेसिकली कन्वर्ट टू बिजनेस, लीड को हम कन्वर्ट करते हैं बिजनेस में। तो ये जो मैंने कहा ना कॉल सेंटर्स हैं, इस कॉल सेंटर्स में बहुत सी कंपेन्स चलती है जिनका मकसद सिर्फ लीड्स कलेक्ट करना है। उन लोगों को डेटा चाहिए होता है, जैसे यूएसए की एक स्टेट ले लें टेक्सास, वो टेक्सास का उनको डेटा चाहिए, कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, मिसाल बार्बर शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, बहुत सी चीजें। ठीक है, या कोई और बिजनेस है, गोश्त का कारोबार करने वाला। अच्छा, आपको ये बता दूं कि यूरोप में, यूएसए, यूके में हर बिजनेस, छोटे से छोटा भी जो बिजनेस है ना, उसकी वेबसाइट है, और ये हम आपको दिखाएंगे सारा। और आप यहाँ बैठ के सारा काम ऐसे कर रहे होंगे जैसे यूएसए में कर रहे हैं। आपको जो डेटा चाहिए होगा हम आपको स्क्रैपिंग भी सिखा देंगे इसी में। हम आपको येलो पेजेस से वो डेटा फेच करके एक्सेल शीट पे बनाएं, और आपको हम बताएंगे कि फाइवर पे कितने लोग वो डेटा बेचते हैं और कितने लोग खरीदते हैं। आप भी गिग बनाएं, हम आपको गिग बनाना भी बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कस्टमर को कब ग्रैब करना है, किस वक्त अंग्रेज लोग जो है वो अपने लिए काम वाले बंदे ढूंढ रहे होते हैं, कौन से आर्स होते हैं, उसमें आपने कैसे अटैक करना है, कैसे। इंशाल्लाह इसमें बहुत सी चीजें होंगी, सिर्फ अमेजोन नहीं, और वो चीजें आपको अमेजोन पे भी ऑब्वियसली हेल्प आउट करेंगी। जब आप काम सीखते जाएंगे तो आप अपने गिग्स का मतलब होता है, जो वर्ड में बोल रहा हूँ ना गिग, इट मीन्स प्रोफाइल। जैसे आप किसी जगह अप्लाई करते हैं ना जॉब के लिए, तो आप सीवी बनाते हैं ना, करिकुलम वाइटा कहलाता है, या बायोडेटा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह अपना एक प्रोफाइल आप बनाते हैं कि जी ये मैं, ये नाम है, ये क्वालिफिकेशन है, मुझे ये काम आता है, उसको हम प्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे जब ऑनलाइन ये जो हमारे पास जो कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे काम करने वाले और काम लेने वाले और काम देने वाले, यूं समझे जो सर्विसेज देते हैं, यानी जिसे हम एम्प्लॉय कह सकते हैं, और जो सर्विसेज ले रहे होते हैं जिसे एम्प्लॉयर कह सकते हैं, ऐसे कह लें। ठीक है, दोनों अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं, जिनको बंदे चाहिए होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं। ठीक है, और जिनको काम करना है, सर्विसेज देनी, वो अपना प्रोफाइल यानी अपना गिग बनाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है जी, और फिर इस तरह जिनको काम चाहिए होता है वो उनमें से फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह जो सर्विस देने वाले हैं वो जाके फिर जॉब्स भी ढूंढते हैं कि किसको बंदे चाहिए, फिर वहां पे वो बिड देते हैं, वो कहलाती है बिड। बिड होती है जो नीलामी देना, आम वर्ड में नीलामी होती है ना, ऑक्शन होती है, ऑक्शन नीलामी ऑक्शन बोलते हैं।
तो उसमें जो बोली बोली जाती है उसको बिड कहा जाता है। तो अगर किसी जगह पे किसी एम्प्लॉयर को कह ले या किसी को कोई बंदे चाहिए, कोई भी सर्विसेज उसको चाहिए, ठीक है, तो वो कहता है जी कि मुझे मैं $50 दूंगा और मुझे ये काम करवाना है, ठीक है। बहरहाल उसमें 2-3 रेट होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, प्रीमियम होता है, वो अलग। तो वो कहता है $50 दूंगा, तो आपको वो काम आता है, आप उसको कहते हैं कि मैं $30 में ये करूंगा, तो ये आपने बिड दे दी, उसको बिड दे दी कि $30 में करूंगा। वो कहता है मुझे 2 हफ्ते के अंदर चाहिए, आप कहते हैं मैं 1 हफ्ते में करूंगा और मैं $30 में। एक और साहब है, वो कहते हैं मैं $40 में करूंगा और मैं आपको 10 दिन में कर दूंगा। अब वो सिलेक्ट करेगा कि इसमें मुझे मेरे लिए बेहतर कौन सा है। तो ऐसे ना बहुत से, आपने हिशाम सरवर का नाम सुना होगा, फ्रीलांसर है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, डिजीकॉम के नाम से शायद या डिजी स्किल के नाम से भी उसका इदारा है, ट्रेनिंग भी वो देते हैं। तो उनके कुछ ऑफिस के लोगों से भी मेरे ताल्लुकात है, जहाँ पे इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड वो करता है वो है। तो वहाँ जो लड़के लड़कियां वो पूरी रात बैठे होते हैं, वो असल में वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं। सिंपल वेबसाइट होती है, वर्डप्रेस कोई इतनी महंगी वेबसाइट नहीं है, 10,000 से 15,000 में वेबसाइट बनती है और सिक्योर भी नहीं होती। असल वेबसाइट वो होती है जो थ्रू प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं, जैसे सास पे होती है या और इस तरह की बहुत से वो है, एएसपी पे बनाते हैं, वो जल्दी हैक नहीं होती है, वो 40-50 हजार में बनती है। और सिंपल तो 5,000 में भी कोई आपको स्टूडेंट बना देगा वर्डप्रेस। बहरहाल वो वर्डप्रेस पे बनाते हैं, लेकिन वो काफी महंगी वेबसाइट बनाते हैं और वो इसी तरह बिड देते हैं पूरी पूरी रात, और रात को फिर वो बिजनेस लेते हैं। जो गोरे लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे लोकल भी हैं, तो वो फिर जिनको चाहिए होते मतलब वेबसाइट बनाना, वो फिर अपनी बिड देंगे कि नहीं हम इतने में बनाएंगे। तो इस तरह ही मैं थोड़ा सा आपको ऑनलाइन बिजनेस का सिनेरियो समझा रहा हूँ कि आप लाजमी अब ऑनलाइन बिजनेस में आए हैं, अमेजोन सीख रहे हैं, तो आपको बाकी भी फ्रीलांसिंग की उस इन्वायरमेंट में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका बोलचाल, आपकी मूवमेंट सारी उसी के लिहाज से होगी, फिजिकल बिजनेस के लिहाज से नहीं, ऑनलाइन बिजनेस। इसलिए मैं उस पूरे जो कल्चर है वो आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, आपके उमड़ रहा हूँ कि आप उसको हजम करें, उसको समझें, तो फिर ही आप सक्सेसफुल होंगे। इसलिए थोड़ी सी बात मेरी लंबी हो गई। ठीक हो गया जी? अच्छा, मुझे एक चीज जरा देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है या नहीं की है। ठीक होगा, ओके। अच्छा जी, अब आ जाते दोबारा अमेज़न पे, वो एक बात निकल गई थी, चले अच्छी बात हो। अच्छा, जब आपको यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के ना अमेज़न की वेबसाइट ओपन करेंगे, तो आप ये देख रहे हैं जहाँ पे ये माउस मूव कर रहा हूँ मैं, अमेज़न का ये जो आइकॉन लगा हुआ है, स्लोगन है, इसके साथ लिखा है डिलीवर टू पाकिस्तान। अगर आप इसके ऊपर इसको ओपन करेंगे तो इट विल नॉट शो यू प्रॉपर वेबसाइट और प्रॉपर प्रोडक्ट्स। इस पे कोई भी चीज प्रॉपर नहीं आएगी। आपको प्रॉपर वहां का कोई स्टेट या शहर का यहाँ पे एसएस नंबर देना, सोशल सिक्योरिटी नंबर देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आपसे वो कहेगा सोशल सिक्योरिटी नंबर दे। अच्छा, उसके लिए सिंपल तो ये है कि गूगल कर ले। अब मेरे पास जैसे कुछ न्यूयॉर्क के ये आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो मैंने निकाले हुए, अब देखता हूँ मैं पोस्टल कोड है या नहीं है, टाइम बचाने के लिए मैंने स्नैपशॉट बनाए हुए हैं, लेकिन आप इसको गूगल करके निकाल सकते हैं। अगर देखता हूँ मैं, वैसे मुझे याद आ रहा है, नहीं ये 1000 करके नंबर है न्यूयॉर्क के, तो लिस्ट आ गई। चले हम देखते हैं, वैसे देते हैं। 1006 ले लिया जी, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है न्यूयॉर्क के अंदर जो है ना, बहुत से जो सिटीज हैं उनके 1 आगे 4 टाइम्स 0, फिर 1000 2, 1000 3, 1000 4, हर एक के ऊपर आप देखेंगे। देखिए मैं इसको चेंज करा, लिखा आ रहा है ना न्यूयॉर्क 1000 6। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। चेंज पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो अब कोई और वेबसाइट खुलेगी, मतलब होगी अमेज़न की वेबसाइट, ठीक है। ये डन कर दिया मैंने, ये देखिए, ये आपने देखा हेडर चेंज हो गया, ठीक है। अब ये न्यूयॉर्क के किसी और इलाके की वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये प्रॉपर प्रोडक्ट दिखा रही है। अच्छा, साइन इन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है साइन इन करने की, क्योंकि मैं एज ए बायर तो काम नहीं कर रहा ना, मुझे तो सिर्फ अभी पढ़ाना है।
तो ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा वेबसाइट का आपको आइडिया होगा मे बी कि जो वेबसाइट होती है ना उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। ये हेडर कहलाता है, दरमियान में जो पार्ट होता है वो इसकी बॉडी कहलाती है, और लास्ट पार्ट जो होता है ये नीचे, उसको हम बोलते हैं फुटर। दिस वन, ये इसका फुटर कहलाता है, ठीक है। ये और ये जो पहला पेज होता है इसको हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं, इंडेक्स पेज भी कहते हैं। ये वेबसाइट का फर्स्ट पेज कहलाता है, ठीक है। तो मैं हर तरह की आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ ताकि आप इस कल्चर में रस बस जाए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बेस्ट सेलर्स का, ठीक है। अब आप क्योंकि एज ए वीए काम करना चाहेंगे, आप लर्न कर रहे हैं, तो भाई वीए एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है जब वो सर्विसेज देगा तो वो अमेजोन के प्रोडक्ट, अमेजोन की लिस्टिंग्स के मुतालिक देगा, तो वो चीज कहाँ सेल आउट होती, इन वेबसाइट पे सेल आउट होगी। तो इन वेबसाइट को भी स्टडी करना आना चाहिए। अच्छा, अब ये स्टडी करना क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए, बेसिकली एक हमने टर्म यूज किया प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है ना। अब हंट का मतलब तो होता है शिकार करना, यानी कि प्रोडक्ट का शिकार करना। होता ये है, मैं आप जरा गौर से मेरी बात समझिएगा। नॉर्मली हम जब फिजिकली कोई बिजनेस करते हैं तो हम पहले से बस एक डिसाइड करते हैं यार मैंने शूज सेल आउट करने हैं। किसी ने बोला यार शूज बहुत अच्छे सेल आउट होते हैं, तो मोहल्ले की दुकान है या बड़े बाजार की दुकान, तो हम होलसेलर को ढूंढते हैं, शूज ला के वहां पे डाल देते हैं, बिके नहीं बिके वो हमारी किस्मत। लेकिन जब ऑनलाइन आप बिजनेस करते हैं तो ये तरीकाकार नहीं होता। जो बंदा इस तरह सेलिंग करेगा या इस तरह ये बिजनेस करेगा कि अगर उसका भाई जो है वो एक मैन्युफैक्चर है, मिसाल के तौर पे वो मैन्युफैक्चर है कोई गारमेंट्स का, वो कहता है जी भाई से मुझे लेडीज गारमेंट्स मिल रहे हैं और मैं अमेजोन पे लेडीज गारमेंट लगा देता हूँ या दराज पे लेडीज गारमेंट, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो और उसकी सेलिंग, ठीक है। या वो कहता है जी मेरा एक दोस्त है यार वो शूज मैन्युफैक्चर कर रहा है, चलो जी उससे शूज लिया और मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को लगा दिया, वो आगे किस्मत है बिक जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। पूरी एक साइंस है। अब कैसे होता है भाई? ऐसे होता है कि बेसिकली 2-3 क्राइटेरिया है इसमें। पहला ये है कि जो चीज ट्रेंड में हो, ट्रेंड का मतलब ये है कि जो चीज ज्यादा बिक रही है। मैं पहले सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा, फिर मैं टेक्निकल वर्ड बोलूंगा, ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया है कि जो ट्रेंडिंग में हो, यानी ट्रेंड जिसका हो, जिसको ज्यादातर कस्टमर बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं जिस प्रोडक्ट को, ठीक है जी, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं सेल वेलोसिटी, यानी कि जिसकी सेल वेलोसिटी ज्यादा हो, ज्यादा स्पीड से वो बिक रहा हो, तो वो समझ ले ट्रेंड है। जिसका कंपटीशन कम हो। अच्छा, ये दो चीजें जो है ना, ये आप कहीं लिख लें अपने पास। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं या अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो ये 2 वर्ड या 2 फ्रेज मैंने आपको बताए हैं जो आपने जेहन में रखने हैं। क्या? कि जिसकी सेल वेलोसिटी ज्यादा हो और जिसका कंपटीशन कम होगा। देखो ना, एक लॉजिकल चीज है, कंपटीशन का मतलब है एक चीज को बहुत से लोग बेच रहे हैं। मोहल्ले में अगर एक चीज की बहुत सी दुकानें खुल जाए तो कोई एक आधी दुकान चल जाती है, लेकिन बाकियों के चांसेस फिर कम ही होते हैं, कुछ पे तो कोई भी नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ऑनलाइन में भी ऐसा ही है कि कुछ लोग तो बहुत कमा रहे होते हैं, बाकी लोग मक्खियां मार रहे होते हैं क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। अब वहां पे जाके अगर 20 लोग पहले सेल आउट कर रहे हैं और 21 आप हो गए, ठीक है ना, 21वें आप चले गए, तो भाई 20 तो पहले ही बेच रहे हैं या 100 पहले बेच रहे हैं, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हो गया ना, उसको compete करना आपके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। तो एक रूल है, जनरल रूल मैंने आपको बता दिया, कंपटीशन कम है और सेल वेलोसिटी ज्यादा है, चीज ज्यादा बिक रही है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा भाई सेल वेलोसिटी ज्यादा है, कंपटीशन कम है? तो ये सारा हम स्टडी करेंगे, उसके लिए टूल्स यूज करेंगे, ये चीजें हम सारी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर आ जाते हैं वापस उसी पे प्रोडक्ट हंटिंग की, जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा था कि पहली चीज तो प्रोडक्ट वो वाली हंट की जाती है जो ट्रेंडिंग में है। अब ट्रेंडिंग में जो है उसके लिए फिर बहुत से क्राइटेरिया जो हम पढ़े। दूसरी चीज जो है, जो बहुत कम लोगों को पता है, अभी तक वो अप्लाई भी नहीं करते ना, वो ये होती है कि आप ऐसी चीज सेल करें जिसकी कोई वैल्यू, उसे बोलते हैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। अब वैल्यू एडिड प्रोडक्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा।
आप में से बहुत सौ को आइडिया होगा, बहुत सौ को आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं वैसे ही चले मैं खुद ही बताता हूँ, क्योंकि अगर मेरा दिल कर रहा था आपसे थोड़ा इंटरेक्टिव मोड में पूछता, लेकिन वो क्योंकि ये क्लास ऐसी है कि हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, हम ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहते हैं। देखिए आपके जहन में पहला जो आपके ख्याल में आ रहा होगा कि जिस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर दी जाए वो वैल्यू एडिड है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, बहुत ही आसान डेफिनेशन कह दें। लेकिन वैल्यू भाई कैसे ऐड की जाए, ठीक है। अगर आप जो मार्केट के हवाले से कहते हैं कि जी उसके इश्तिहार लगा दें, ये लगा दें, बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। मार्केट से, मार्केटिंग करने से, उसके ऐड देने से उसकी मार्केटिंग बढ़ रही है, यानी कि वो नजर आ रहा है, लेकिन उस चीज के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई। आपने उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं एक पहले बताता हूँ तरीका, ये नोट कर लीजिएगा, चीजें ये आपको मिलेंगी नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना अभी। वैल्यू एडिड आप देख लीजिएगा, प्रॉपर डेफिनेशन भी हो सकता नहीं आपको मिले, ठीक है। दूसरी चीज होती है, एक होता है कॉम्बो बनाना। कॉम्बो ये होता है, ये वर्ड मैं कॉम्बो ही बोलूंगा आइंदा से, अभी समझा रहा हूँ, नोट कर ले इसको, ठीक है ना। बाद में मैं कॉम्बो का वर्ड ही यूज करूंगा। कॉम्बो ये होता है मेरे भाई कि आपने एक प्रोडक्ट टी शर्ट बेचने को लगाया, ठीक है, लेकिन आपने टी शर्ट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री टाई भी रख दी, ठीक है, उससे मैचिंग एक टाई रख दी, एक आपने उसके साथ वो छोटा सा रुमाल जो जेब में रखते हैं वो भी रख दिया, और एक आपने टाई क्लिप रख दिया, दो तीन चीजें ऐड कर दी, यानी मिक्सचर बना दिया। सिंपल सिंगल एक प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ दो तीन चीजें लगा दी। या यूं कह ले कि कोई लेडीज शर्ट है, उन्होंने उसके साथ एक छोटा सा सेम मैचिंग कलर का नेकलेस लगा दिया, एक छोटा पर्स लगा दिया। दिस इज कॉल्ड कॉम्बो, ठीक है जी। अब ये जो कॉम्बो बनाना ना, ये बेसिकली उस प्रोडक्ट में आपने वैल्यू ऐड की, ये एक वैल्यू एडिड की एग्जांपल है। आपने तो बेचनी थी शर्ट, लेकिन आपने कहा यार अगर मैं शर्ट बेचता हूँ तो इसमें तो बहुत कंपटीशन है, ठीक है, और दूसरे कोई कॉपी भी कर सकता है। अब इसमें एक बड़ा मसला ये होता है कि अगर एज ए ब्रांड आप बेच रहे हैं कोई चीज, तो फौरन आपकी वो चीज कॉपी हो जाएगी, वो चीज कोई और बंदा भी बेच सकता है अमेज़न, ठीक है। तो वो बेहतर उसका ये तरीका होता है कि उस कॉपी पेस्ट से बचने के लिए कि कोई वो चीज ना बेचे, आप क्या करें, कॉम्बो बना दें। आपने बेचनी तो शर्ट है, लेकिन उसके साथ आपने टाई और टाई क्लिप लगा दिया। अब जो कॉपी करने वाला है ना, वो जब चाइना से सप्लायर से जाके वहां ढूंढेगा, सर्च करेगा, तो हो सकता है उसको वो क्लिप ना मिले, हो सकता है उस तरह की टाई ना मिले, अगर शर्ट मिल गई तो मतलब इतना इजी नहीं है उस कॉम्बो को कम्पीट करना। तो कॉम्बो का तो एक तो ये फायदा, दूसरे उस कॉम्बो से आपके प्रोडक्ट के अंदर एक वैल्यू ऐड हो, ठीक है ना। अगर आप सिंगल शर्ट बेच रहे हैं और आप एक कॉम्बो बना के बेच रहे हैं, तो जो कस्टमर है वो कॉम्बो पे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आपने थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी, मिसाल के तौर पे अगर आप सिंगल शर्ट बेच रहे हैं, वो आप बेच रहे हैं $15 की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप कॉम्बो बना के बेच रहे हैं $17, $18 ले ले, $19 ले ले, तो जो शख्स खरीदने वाला वो देखेगा यार $15 की खाली ये दे रहा है, तो $2 मैं दे के इसके साथ टाई और पिन ना ले लूं, तो वो उसकी सेल ज्यादा हो जाएगी। आपने उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी, क्या कर दी, वैल्यू ऐड कर दी, वो कहलाएगी वैल्यू एडिड। तो ये तो एक एग्जांपल होगी वैल्यू एडिड। अब जो मैं देने जा रहा हूँ ना एग्जांपल, ये आपको बहुत कम मिलेगी, और ये आपको ईबे वगैरह पे बहुत ज्यादा मिलेगी, अमेजोन पे भी मिलेगी, लेकिन आप पहले इसको समझेंगे फिर आप इसको सर्च कीजिएगा तो शायद आपको मिले। देखिए मैं एक प्रोडक्ट है, ईबे पे बिकती है वो, हमारे मुल्तान में हैंडीक्राफ्ट का कोई जगह है, वहां पे जैसे हाथ की चीजें बनी है ना, तो ये नोट पैड नहीं होता जो लिखते हैं, सिंपल लाइनें बनी होती हैं और लिखाई के लिए जो पैड यूज होता है। अब वो साहब क्या करते हैं कि वो पैड के ऊपर एक तस्वीर बनाते हैं, जैसे फ्लावर बना लिया, फूल बना लिया, फिर उस फूल को वो हाथ के साथ उसकी कटिंग करते हैं, उन पेपर्स की जो बंडल होता है ना, इस तरह कटिंग करते हैं कि वो आर पार रोशनी नजर आती है, एंग्रेव कह लें, या उसका होल बन जाता है, उस फूल के डिजाइन का सुराख बन जाता है, ठीक है। और वो इतनी सफाई से वो बनाते हैं कि वो ऐसे लगता है कि वो कोई लेजर कटिंग हुई है, बात समझ रहे।
और फिर उसकी वो सेल जो अमेजोन और ईबे पे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ नोटपैड, लेकिन कोई भी चीज हो सकती, कोई भी चीज। अब एक्चुअली वो प्रोडक्ट क्या थी, वो तो भाई एक नोटपैड है, लिखने वाला सिंपल कॉपी है, एक पैड है। लेकिन जब उसके अंदर हाथ से वो फूल बनाया गया, ठीक है ना, खुदा हुआ सुराख था जिसमें से आर पार रोशनी हो रही है, तो आपने उसमें एक वैल्यू ऐड कर दी। प्लस आपने क्या किया कि जब वो प्रोडक्ट सेल के लिए लगाई ना ईबे पे या अमेजोन पे, तो उसके साथ एक क्यूआर कोड लगाते हैं। क्यूआर कोड क्या होता है, अक्सर चीजों पे आपने देखा होगा स्क्वायर टाइप का, ये आप इस पे जब अपना व्हाट्सएप को या टेलीग्राम को आप कंप्यूटर पे लेके आते हैं ना, तो आप एक कोड स्कैन करते हैं, स्क्वायर बना होता है, उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट बहुत से वो डिजाइन बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूआर कोड। ठीक है, तो आपने उस प्रोडक्ट को जब डिस्प्ले किया तो उसकी तस्वीर पे क्यूआर कोड बना दिया। अब जो कस्टमर जो खरीदना चाहता है ना, उस पर आपने लिख भी दिया ऊपर के ये वैल्यू एडिड कस्टमर है, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा लिखा, और उसके बाद क्यूआर कोड। अब कस्टमर जब जो है जो उसको खरीदना जाएगा, उसका थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार कैसे ये वैल्यू एडिड है, क्या इसमें खास बात, वो क्या क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए ऐप आते हैं, ठीक है, ऐप स्टोर से आप इंस्टॉल कर, तो जैसे ही वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, तो उसके पीछे पूरा एक पेज आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी कि जनाब ये पाकिस्तान के मुल्तान के फलां शहर में इस तरह हाथ से बनाया जाता है, और इसकी सफाई इतनी है कि ये लेजर है, ये लेजर कटिंग नहीं है, उस पर लिखा होगा, और उसकी वहां की तस्वीरें भी डली होगी कैसे वो बना रहा है, ये बना रहा है। अब वो एक्चुअली आपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर दी। अब उस वैल्यू ऐड करने से क्या होगा कि उसकी सेल बढ़ेगी, और आपको कोई कंपीट नहीं कर सकेगा। क्यों? वो कंपीट करने के लिए भाई उसको मुल्तान में उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो वो काम करता है। तो इस तरह बेइंतहा हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसमें एक आम चीज हो। आप ये जो रोटी रखने वाली, जिसे हम पंजाबी में भी चंगेर भी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, तो आप देखें कि अमेजोन पे जाएं, ईबे पे जाएं, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर डिजाइन कलरफुल और गोल्डन सिल्वर बड़ी डिजाइनिंग की होती, पट्टियां लपेट के बड़ी खूबसूरत होती है, और उसको आप दीवारों पे लगे होते हैं। आप जाके उसकी प्राइस चेक कीजिएगा कितनी। अब देखने में तो वो एक प्लेट नमा चीज है ना, जिसके ऊपर आप ब्रेड वगैरह रख के खाते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने वैल्यू ऐड करके उसको डेकोरेशन पीस बना दिया, और उसकी वैल्यू, अब उसको compete करना इतना आसान नहीं है। वो जहाँ पे चीज बनती है, वहां पे जो आप उसकी नकल करके वो चीज बेचना चाहेगा आपका कंपटीटर, उस प्रोडक्ट को पहले उसको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से मिल रही है। वो चाइना में नहीं मिलेगी, वो लाजमी इंडिया पंजाब पाकिस्तान के किसी शहर से बन के जा रही होगी। या आपके सिंध में आप हाला में देखें, जो चीजें सिंधी चीजें मिलती हैं, हैंडीक्राफ्ट, वो हर जगह नहीं मिलते, मुल्तान के हैंडीक्राफ्ट नहीं मिलते, ठीक है ना। ये ऐसी चीजें होती हैं जो वैल्यू एडिड चीजों में मतलब उसको शुमार होता है। तो मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग जो बताई है, तो एक तो ये कि जो चीजें पहले से अमेजोन पे सेल आउट हो रही होती है, उसके डाटा से उसकी स्टैटिस्टिक्स हम निकालते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, और मुख्तलिफ बेंचमार्क होते हैं, उसको फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि कौन सी चीज ट्रेंड में ज्यादा बिक रही है, जिसका कंपटीशन कम है, सेल वेलोसिटी ज्यादा है, और भी बहुत से क्राइटेरिया जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसको हम जो है उस प्रोडक्ट को हम सेलिंग के लिए उसकी लिस्टिंग बना के बेचने के लिए लगाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया, ये तो हो गया टेक्निकल तरीका जो नॉर्मली सब हम यूज करते हैं, वही सिखाएंगे आपको। दूसरा मैंने बताया कि आप जो है उसमें वैल्यू ऐड करें, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जो है वो ढूंढे, उसमें आपको कोई compete नहीं कर सकेगा। काफी अरसे तक आप ही सेल आउट करेंगे जब तक कि कोई और वैसी चीज मार्केट में नहीं लाता। ठीक हो गया जी, चले। अच्छा, आप थोड़ा सा 10 मिनट रह गए, मैं बस ये थोड़ा सा गो थ्रू करूंगा, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। वेबसाइट पे आ जाए दोबारा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर का मकसद है कि जो ज्यादा सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है। अब इसमें ये कैटेगरीज होती हैं, इनको बोलते हैं कैटेगरीज, ये लिखा है ना, ये अमेजोन डिवाइस एंड एसेसरीज, अमेजोन लॉन्च पैड, ठीक है जी, एप्स एंड गेम्स है, बुक्स है, एंड ये मैं नीचे ले जाता हूँ लेके, ये देखें और बहुत सी आ जाती है।
ठीक है, स्पोर्ट्स आउटडोर आ गया, टॉयज गेम्स आ गया, वीडियो गेम। नजर आ रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। Yes, sir. समझ भी आ जी रही है सर, आप? जी सर। Yes, जी sir. सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है। बहरहाल, अच्छा अब Okay. जी, ये जो है ना, इनको हम आम वर्ड जो यूज होता है वो तो कैटेगरीज यूज होता है, हम बोलते हैं ये बहुत सी कैटेगरीज, लेकिन यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्पेशल, उसको बोलते हैं निशेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? निश। ठीक है, ये निश सिर्फ अमेजोन पे नहीं यूज होती, फ्रीलांसिंग में भी जो मुख्तलिफ किस्म के जो काम करते हैं वो भी निशेस कहलाते हैं। लेकिन बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है या इसका जो मीनिंग है वो यही है, कैटेगरीज या ग्रुपिंग करना या डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करना, जैसे भी ले लें। तो अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा निशेस तो आप समझ जाइएगा कैटेगरी। अब बहुत सी निशेस है, जैसे मिसाल मैं होम एंड किचन कह रहा हूँ, ठीक है, ये बेस्ट सेलर की निशेस है, यानी ये वो कैटेगरी या निशेस है जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो आप इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर मजीद निशेस आ जाएंगे, यानी कि कैटेगरीज, उसके अंदर मजीद सब कैटेगरीज, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज, उसके अंदर सब कैटेगरी, यानी इसे बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। जो पहली कैटेगरी थी होम एंड किचन, ये पेरेंट है। अब इसके अंदर बाथ है, बेडिंग है, क्लीनिंग सप्लाईज है, फर्नीचर है, बहुत सी निशेस अलग आ जाती है। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर बेडिंग पे क्लिक करता हूं तो आप देखें कि बेडिंग के अंदर मजीद निशेस आ गए, मजीद सब कैटेगरीज आ गई। उसमें बेडिंग सेट है, कलेक्शन है, बेडिंग स्प्रेड है, कवरलेट सेट्स है, कंफर्टर्स है, और क्विल्ट्स रजाइयां है, सेट्स है, किड बेड्स है, एंड सो ऑन। अगर मैं किड बेड्स पे क्लिक करता हूं तो मजीद उसमें और ज्यादा निशेस आ गई, यानी कि इस तरह बहुत कुछ हो सकता है। ऐसी निश भी हो तो वो सिंगल हो, ऐसी भी आपको मिल सकती है कि सिंगल कैटेगरी है, उसी की प्रोडक्ट है। अच्छा, जैसे जैसे हम इसकी निशेस के अंदर निशेस या कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे तो ये राइट साइड पे वो प्रोडक्ट्स दिखाता जाएगा जो उसके अंदर बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं, जो ज्यादा बिक रही। जैसे अभी हमने ये बेडिंग सेट है, कोई और ले, क्विल्ट्स ले लेते हैं, चले, क्विल्ट्स एंड सेट्स, ये ऊपर कवर वगैरह, रजाइयां वगैरह, और ये सेट आ गए। तो ये देखें, इसके ये सारे आ गए। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब ये जो है, ये प्रोडक्ट्स की समझिए किस्म की लिस्ट आ रही है, जिसमें एक उसकी पिक्चर आ रही है जो मेन पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइटल वगैरह आ रहा है, ये 5 स्टार यार। अगर इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग मुझे, अच्छा, इट इज नॉट ए लिस्टिंग, इसको नहीं लिस्टिंग कहते, ये सिर्फ पेज आ रहा है, यानी कि इस निश का जो भी क्विल्ट एंड सेट्स की, उसका एक पेज आया, उस पेज के अंदर सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन ये लिस्टिंग नहीं। लिस्टिंग कब आएगी? जब मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो अब मेरे पास इसकी लिस्टिंग डिस्प्ले होगी, ये लिस्टिंग कहलाती है, ये कहलाती है लिस्टिंग। ठीक है ना। अब इस लिस्टिंग में क्या चीजें हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि इसके अंदर एक तो उसकी फोटोज या पिक्चर्स होती है, जो स्टैंडर्ड 8 होती हैं, लेकिन 8 से कम भी हो सकती है। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 6 7 है। ठीक है, इसने 7 लगाई है। पिक्चर है एक, इसने वीडियो दी हुई है। फिर इसका एक स्टैंडर्ड है, यानी कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट जो है लॉन्च करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं, तो फिर आपको जो पिक्चर्स हैं उस स्टैंडर्ड के ये मैं आपको स्टैंडर्ड का पूरा जो टेक्स्ट है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, कभी डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या पिक्चर्स का मेजरमेंट होनी चाहिए। बस मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ कि आमतौर पे जो पहली पिक्चर होती है ना, इन्होंने तो पहली पिक्चर वैसी नहीं लगाई, लेकिन ये समझ लें, पहली पिक्चर ये वाली होनी चाहिए कि जिसमें आपकी प्रोडक्ट जो है 80% डिस्प्ले हो रही हो और उसका बैकग्राउंड क्या हो, व्हाइट होना चाहिए। ये असूल है, ये सिर्फ अमेजोन पे नहीं है, ये इवन दराज.pk पे भी करेंगे तो वहां भी यही स्टैंडर्ड रूल है, ईबे पे करेंगे वहां भी है। बाकी जो है पिक्चर्स वो हर एंगल से आप ले लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट की हर एंगल से पिक्चर्स ले लेते हैं, वीडियो एक आधी डाल देते हैं, और पिक्चर्स जितनी अच्छी और क्लियर होंगी उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। रेजोल्यूशन तो आप समझते हैं ना कि ये तस्वीर जो है नुक्तों से बनती है, जिनको हम बोलते हैं पिक्सल्स। तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं उन पिक्सल्स को, तो वो रेजोल्यूशन बन जाती है। यानी कि जितने वो नुक्ते गाढ़े होंगे उतनी पिक्चर अच्छी होगी, जितने वो नुक्ते खुले खुले होंगे पिक्सल, यानी कि जिसकी रेजोल्यूशन कम होगी उसके अंदर वो नुक्ते
खुले खुले होंगे, फटी पड़ी तस्वीर आएगी, यूं समझ। तो आमतौर पे जब आप, मकसद है कि अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें आपको 20-25 हजार डॉलर चाहिए, यानी पाकिस्तानी 40-50 लाख रुपया चाहिए होता है, ठीक है ना, FBA-PL प्राइवेट लेवल में। तो उसमें फिर आप अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें खुद बनाते हैं, यानी कि उसके लिए आप फोटोग्राफर को हायर करते हैं। आप जिस सप्लायर से, चाइना से आप अपनी इन्वेंट्री खरीद रहे होते हैं, तो आपको मैं जब अली बाबा, अली एक्सप्रेस, मेड इन चाइना दिखाऊंगा, तो नीचे उन्होंने लिखा होता है कि आप उसमें सैंपल भी मंगवा सकते हैं, और सैंपल में लिखा होता है मिनिमम 1 या 2। तो फिर आप उससे वो सैंपल पाकिस्तान मंगवा लेंगे, वो आपको उसी तरह बना के, आपका लोगो लगा के, वही पैकिंग जो आपको रिक्वायर्ड है वो लगा के आपको यहाँ भेज देगा, ताकि आप तसल्ली कर लें, और उसके अंदर वही चीज होगी। फिर आप उस चीज की तस्वीरें बनवा लेंगे, आपके पास वो प्रोडक्ट आ गई ना, एक सिंगल यूनिट आ गया, आप उसकी प्रोडक्ट की तस्वीरें किसी अच्छे फोटोग्राफर से बनवाएंगे, ना कि आप उसको अली बाबा से कॉपी करें या उससे इंटरनेट से कॉपी करें, क्योंकि कॉपी वाली जो होती, कॉपी पेस्ट, उसकी क्वालिटी वो नहीं होती जो कि आप खुद बनाते हैं, क्योंकि आप इतना खर्चा कर रहे हैं, लाजमी तौर पे 25-30 हजार डॉलर लगा रहे हैं, तो फोटोग्राफी करना या अच्छी पिक्चर देंगे तो आपकी सेल अच्छी होगी। देखिए ये तो ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ पे फिजिकल कोई नहीं चीज देखता, यहाँ पे तो जो तस्वीरें दिखा रही हैं वही चीज बिकनी है, जितनी अट्रैक्टिव, जितनी अच्छी वीडियो, जितनी अच्छी उसकी पिक्चर्स है वो है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये जो आपके पास आ रहा है, ये कहलाता है टाइटल, इसको बोलते हैं टाइटल, ये मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, ये टाइटल है, ठीक है जी। टाइटल का मतलब है कि उसके मुतालिक मेन, उसके मुतालिक जो है डिस्क्रिप्शन कह लें कि ये क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ना अंग्रेजी लिखी जाती है ना, वो ये नहीं कि जो मर्जी आप लिख दे, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड यूज किए जाते हैं। और वो जब मैं प्राइवेट लेवल पढ़ाता हूँ तो तकरीबन 3-4 क्लासेस मेरी कीवर्ड्स की होती है, मैं उसके अंदर मैनुअल कीवर्ड हंटिंग भी बताता हूँ कैसे निकालने, और मैं थ्रू टूल्स भी बताता हूँ। फिर उन कीवर्ड्स की मुख्तलिफ टाइप होती है, यानी बैक एंड कीवर्ड होता है, फ्रंट एंड कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। अगर आप गूगल करेंगे ना टाइप्स ऑफ कीवर्ड, तो आप वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई 20-25 आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि फ्रीलांसिंग में कीवर्ड मुख्तलिफ जगह पे यूज होता है, ठीक है ना। जैसे आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो वो भी कीवर्ड। अच्छा, कीवर्ड की बेसिक डेफिनेशन भी थोड़ी सी मैं समझा दूं, बहुत से लोग होते हैं उनको नहीं समझ आती कि सर ये कीवर्ड क्या कहते हैं, वो फर्स्ट टाइम इस एनवायरनमेंट को सीख रहे होते हैं, खास तौर पे हाउसवाइफ या ऐसे लोग जिनका आईटी से नहीं ताल्लुक, तो उन लोगों को भी मेरा फर्ज बनता है मैं समझाऊं, इस ग्रुप में हो सकता है। देखें, आप फिजिकली किसी शॉप पे जाते हैं तो आप कहते हैं भाई ये सर्फ का मुझे दिखा दो, भाई ये मुझे जो है ना ये फलां चीज जो है ना ये दे दो, फलां चीज ये दे दो, ऐसे ही मांगते हैं ना, मुंह से वो वर्ड बोलते हैं, वो आपको ला के दे देता है, ये लेंगी, आप चेक करते हैं, अच्छा ठीक है ये मुझे दे दो। ऑनलाइन में कोई फिजिकल शॉप तो है नहीं, यहाँ पे आपको जो कुछ है या तो लिख के बताना है उसको, मतलब उस वेबसाइट पे जो चीज आपने मांगी है लिख के बतानी है, या फिर बोल के बतानी है। अभी ये 2021 में ये गुजर रहा है, इंशाल्लाह 2022 के अंदर ये सारा जो है ये स्पीकिंग से होगा, यानी वॉइस ओवर होगा, कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। आप जिस तरह आप गूगल पे आप देखते हैं ना, माइक ऑन करके तो आप वॉइस सिंथेसाइजर ऑन हो जाता है और आप बोलते हैं तो वो चीज लेके आता है, लिखता भी है। तो तमाम ऑनलाइन वेबसाइट ऐसे हो जाएंगी कि आप जस्ट उसको कहेंगे वो कीवर्ड और वो लाके लिस्टिंग खोल देगा, वो चीज प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो ही तरीके हैं यहाँ पे। तो अभी जो है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा, जी, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. तो दिस इज सेकंड सेशन ऑफ आवर फर्स्ट क्लास, राइट। मेरी कोशिश होगी कि मैं लेमन टेक्नोलॉजी में समझाऊं, ऑल्दो आई कैन डिलीवर माय लेक्चर इन इंग्लिश, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उर्दू इंग्लिश दोनों यूज हो और आपको चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली आवर पर्पस हियर इज के इसके कंसेप्ट को समझें। अगर आप चीजें समझेंगे ही नहीं है और खाली रट्टेबाजी से काम चलाएंगे तो फिर आपको ये कभी भी काम नहीं आएगा। इट इज ए स्किल, हुनर है, तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा, रिजल्ट में रखिएगा, ठीक है ना।
खास तौर पे जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी उसमें हम लाजमी आपको कोई ना कोई असाइनमेंट भी देंगे। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर कुछ और सम अदर डेफिनेशंस है कि बिजनेस पर्सन किसको, ये इससे इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन जस्ट जैसे एंटरप्रेन्योर्स है, ब्लॉगर्स है, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स, अमेज़न सेलर, ईबे सेलर, नून सेलर, ठीक है ना। तो ये नून मेरा ख्याल है इसमें यूई में था या केएसए की है वेबसाइट, ठीक है। द्राज सेलर है, तो ये बिजनेस पर्संस कहलाते हैं सारे। तो आप भी अगर अमेज़न सेलर हैं तो यू आर ऑल्सो ए बिजनेस पर्सन, ठीक है जी। और ज्यादातर वो लोग के जिनका ज्यादा हिस्सा जो है काम का वो कंज्यूम होता है मुख्तलिफ किस्म के टास्क करने पे, ऑफ करने पे एज ए वीपीए। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ये मेरा ख्याल हो चुका है ये। अब इसको मैं ये वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट को मैं नहीं पढ़ा रहा, ये वैसे आपको मैं स्लाइड्स अवेलेबल है वहाँ पे दोबारा भेज दूंगा, तो ये देख लीजिएगा, ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है। मतलब इसमें मजीद बताया है कि हायरिंग प्रोसेस क्या है, उसका लोकेशंस, आवर्स है, टास्क है, रेट्स है, तो ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो थ्योरी थ्योरी में फिर ये होता है कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, हमें तो सीखने वाली चीजें, हुनर सीखना है, ठीक है। इसी तरह पर्सनल असिस्टेंट है, वो क्या होता है, उसकी हायरिंग है और ये सारा है। तो ये थ्योरेटिकल चीजें अगर कहेंगे तो मैं किस क्लास में आपको ये भी बता दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलें, ये मैं थोड़ी निशेष की बात कर लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू कराता हूँ Amazon वेबसाइट पे, आगे यू शुड नो कि भी है क्या एक्चुअली सिलसिला। अब देखें, जो Amazon बेसिकली जो वेबसाइट है, मैंने कहा कि ये दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग करते हैं। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होगी ना, ई कॉमर्स की डेफिनेशन यही मैंने बताई है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये अमेरिकन है तो इसकी जो सबसे बड़ी वेबसाइट है उसका नाम है amazon.com, ठीक है। amazon.com है। जैसे amazon.com लिखेंगे तो आप समझ लें कि ये अमेरिका की वेबसाइट होगी। अब ये अमेरिका की एक सिंगल वेबसाइट नहीं है। अमेरिका के अंदर आपको पता है कि यूएसए के अंदर देयर आर 52 स्टेट्स, और फिर हर स्टेट के अंदर डिफरेंट सिटीज भी है। तो इसी तरह वहां पे बेइंतहा वेबसाइट्स है, यानी कि हर स्टेट वाइज अलग वेबसाइट है। स्टेट के अंदर जो सिटीज है, ठीक है, जो एरियाज कह लें या सिटीज कह लें, उनकी अलग वेबसाइट है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कैसे पता चलती है, हमारे सीएनआई से, ठीक है ना, नेशनल आईडी कार्ड जो हमारा, तो हमारा जो सीएनआईसी नंबर है दैट इज आवर आइडेंटिटी, ठीक है। किसी एक बंदे का सीएनआईसी नंबर दूसरे से नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह जो है वहाँ पे यूएसए में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, एसएसएन, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। अगर यूके में जाए तो वहाँ पोस्टल कोड होता है, वहाँ पे क्या होता है, पोस्टल कोड। तो आप देखिए, ये एक मैंने वेबसाइट लोड की है, मैंने लिखा है amazon.com, ठीक है, ये लोड हो गई। तो सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सॉरी मुझे लग रहा है मैंने शेयर नहीं किया। अच्छा, नहीं वैसे आ रहा है यार, लिखा है स्टॉप शेयरिंग, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, मैं दोबारा सर वो वेब वाली स्क्रीन नहीं आ रही। ये आपकी स्लाइड दिख रही थी सर, वेब वाली स्क्रीन नहीं आ रही, अब आ रही है। अब आ गई है। जी सर, पहले स्लाइड दिख रही थी। अच्छा चले, अच्छा बता दिया करें, बता दिया करें। मैंने हालांकि मेरे स्क्रीन पे तो मैंने ओपन की हुई थी, तो ये चीजें इसीलिए मैं शुरू में पूछ लेता हूँ, बजाय इसके कि बहुत सारा लेक्चर गुजर जाए, तो इसीलिए मैं स्टार्ट में पूछ लेता हूँ कि स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज आई, चलो इस पर। अच्छा, अब आप इस तरह आपने amazon.com ओपन किया तो अमेजोन की वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। पाकिस्तान में ओपन हो जाएगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। आपको मैं वीपीएन भी यूज करना बताऊंगा, फिर हम वो एक दो स्किल्स आपको सिखाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा ना, ये कॉल सेंटर वाले होते हैं, तो कॉल सेंटर में जो डाटा होता है तो वो क्या करते हैं, वो फोन्स करते हैं, मैं यहाँ बैठ के शो ये करते हैं कि हम यूएसए में हैं, और वो ऐसे बच्चों को हायर करते हैं जिनकी इंग्लिश बड़ी एक्सेंट बड़ा अच्छा होता है, और कहता है जी आई एम डॉन, आई एम पीटर,
ठीक है, और यहाँ से वो बात कर रहा होता है और वो लीड्स ले रहा होता है। अच्छा, लीड्स क्या होती है? अब क्योंकि हम सारा बिजनेस पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सी टर्मिनोलॉजीज जो है वो मैं साथ साथ आपको कवर कराता जाऊंगा। आपका काम ये है कि जब आप ये लेक्चर लेने के लिए बैठो, यू मस्ट हैव ए नोटबुक एंड वन पेन बिसाइड यू, यानी अपने पास एक किताब रखो, कॉपी रखो, पेपर रखो, और वो पॉइंट्स नोट करते जाओ कि सर ने ये लिखा, सिर्फ वो चीज लिख लो। जैसे मैंने अभी जो आपको लीड का वर्ड बताया, LEAD, लीड। अब लीड क्या होती है बिजनेस में? कि मेरा एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मैं क्रॉकरी बेचता हूँ या मैं लेदर जैकेट बेचता हूँ, मेरी एक साहब से मुलाकात हो जाती है, कहीं भी ऑनलाइन हो जाती है, बाजार में हो जाती है, वो ऐसे जिक्र करता है कि ये यार हमारा बिजनेस है USA में, या हमारा बिजनेस है लाहौर में, तो हमें यार ये इसमें माल चाहिए। मैं कहता हूँ सर हम भी यही काम करते हैं। ठीक है, वो वेरी गुड यार, आपसे हम बात करेंगे। वो मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है। अब वो जो विजिटिंग कार्ड पे डाटा लिखा हुआ है उस बंदे का, जो कि मेरा अभी कस्टमर नहीं बना, ठीक है ना, उसका नाम है, उसकी कंपनी का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, वो एक लीड कहलाएगी। ठीक है, अभी वो कस्टमर कब बनेगी? जब मैं उससे ट्रांजैक्शन करूंगा, जब वो मुझसे सामान खरीदेगा, मुझे पेमेंट कर देगा, तो फिर वो मेरा कस्टमर कहलाएगा, मेरे से चीज खरीदने के बाद। यानी कि लीड बेसिकली कन्वर्ट टू बिजनेस, लीड को हम कन्वर्ट करते हैं बिजनेस में। तो ये जो मैंने कहा ना कॉल सेंटर्स है, इस कॉल सेंटर्स में बहुत सी कंपेन्स चलती है जिनका मकसद सिर्फ लीड्स कलेक्ट करना है। उन लोगों को डेटा चाहिए होता है, जैसे USA की एक स्टेट ले लें, टेक्सास, वो टेक्सास का उनको डेटा चाहिए, कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, मिसाल बार्बर शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, बहुत सी चीजें, ठीक है, या कोई और बिजनेस है, गोश्त का कारोबार करने वाला। अच्छा, आपको ये बता दूं कि यूरोप में, USA, UK में हर बिजनेस, छोटे से छोटा भी जो बिजनेस है ना, उसकी वेबसाइट है, और ये हम आपको दिखाएंगे सारा। और आप यहाँ बैठ के सारा काम ऐसे कर रहे होंगे जैसे USA में कर रहे हैं। आपको जो डेटा चाहिए होगा, हम आपको स्क्रैपिंग भी सिखा देंगे इसी में। हम आपको येलो पेजेस से वो डेटा फेच करके एक्सेल शीट पे बनाए, और आपको हम बताएंगे कि फाइवर पे कितने लोग वो डेटा बेचते हैं और कितने लोग खरीदते हैं। आप भी गिग बनाए, हम आपको गिग बनाना भी बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कस्टमर को कब ग्रैब करना है, किस वक्त अंग्रेज लोग जो है वो अपने लिए काम वाले बंदे ढूंढ रहे होते, कौन से आर्स होते हैं, उसमें आपने कैसे अटैक करना है, कैसे। इंशाल्लाह इसमें बहुत सी चीजें होंगी, सिर्फ अमेजोन नहीं, और वो चीजें आपको अमेजोन पे भी ऑब्वियसली हेल्प आउट करेंगी। जब आप काम सीखते जाएंगे तो आप अपने गिग्स का मतलब होता है, जो वर्ड में बोल रहा हूँ ना गिग, इट मीन्स प्रोफाइल। जैसे आप किसी जगह अप्लाई करते हैं ना जॉब के लिए, तो आप CV बनाते हैं ना, करिकुलम वाइटा कहलाता है, या बायोडेटा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह अपना एक प्रोफाइल आप बनाते हैं कि जी ये मैं, ये नाम है, ये क्वालिफिकेशन है, मुझे ये काम आता है, उसको हम प्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे जब ऑनलाइन ये जो हमारे पास जो कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे काम करने वाले और काम लेने वाले और काम देने वाले, यूं समझे, जो सर्विसेज देते हैं यानी जिसे हम एम्प्लॉय कह सकते हैं, और जो सर्विसेज ले रहे होते हैं जिसे एम्प्लॉयर कह सकते हैं, ऐसे कह लें। ठीक है, दोनों अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं, जिनको बंदे चाहिए होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं, ठीक है, और जिनको काम करना है, सर्विसेज देनी, वो अपना प्रोफाइल यानी अपना गिग बनाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है जी, और फिर इस तरह जिनको काम चाहिए होता है वो उनमें से फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह जो सर्विस देने वाले हैं वो जाके फिर जॉब्स भी ढूंढते हैं कि किसको बंदे चाहिए, फिर वहां पे वो बिड देते हैं, वो कहलाती है बिड। बिड होती है जो नीलामी देना, आम वर्ड में नीलामी होती है ना, ऑक्शन होती है, ऑक्शन, नीलामी ऑक्शन बोलते हैं। तो उसमें जो बोली बोली जाती है उसको बिड कहा जाता है। तो अगर किसी जगह पे किसी एम्प्लॉयर को कह ले या किसी को कोई बंदे चाहिए, कोई भी सर्विसेज उसको चाहिए, ठीक है, तो वो कहता है जी कि मुझे मैं $50 दूंगा और मुझे ये काम करवाना है। ठीक है, बहरहाल उसमें 2-3 रेट होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, प्रीमियम होता है, वो अलग। तो वो कहता है $50 दूंगा, तो आपको वो काम आता है, आप उसको कहते हैं कि मैं $30 में ये करूंगा, तो ये आपने बिड दे दी, उसको बिड दे दी कि $30 में करूंगा। वो कहता है मुझे 2 हफ्ते के अंदर चाहिए, आप कहते हैं मैं 1 हफ्ते में करूंगा और मैं $30 में। एक और साहब है, वो कहते हैं मैं $40 में करूंगा और मैं आपको 10 दिन में कर दूंगा।
अब वो सिलेक्ट करेगा कि इसमें मुझे मेरे लिए बेहतर कौन सा है। तो ऐसे ना बहुत से, आपने हिशाम सरवर का नाम सुना होगा, फ्रीलांसर है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, डिजीकॉम के नाम से शायद या डिजी स्किल के नाम से भी उसका इदारा है, ट्रेनिंग भी वो देते हैं। तो उनके कुछ ऑफिस के लोगों से भी मेरे ताल्लुकात है, जहाँ पे इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड वो करता है वो है। तो वहाँ जो लड़के लड़कियां वो पूरी रात बैठे होते हैं, वो असल में वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं। सिंपल वेबसाइट होती है, वर्डप्रेस कोई इतनी महंगी वेबसाइट नहीं है, 10,000 से 15,000 में वेबसाइट बनती है और सिक्योर भी नहीं होती। असल वेबसाइट वो होती है जो थ्रू प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं, जैसे सास पे होती है या और इस तरह की बहुत से वो है, एएसपी पे बनाते हैं, वो जल्दी हैक नहीं होती है, वो 40-50 हजार में बनती है। और सिंपल तो 5,000 में भी कोई आपको स्टूडेंट बना देगा वर्डप्रेस। बहरहाल वो वर्डप्रेस पे बनाते हैं, लेकिन वो काफी महंगी वेबसाइट बनाते हैं और वो इसी तरह बिड देते हैं पूरी पूरी रात, और रात को फिर वो बिजनेस लेते हैं। जो गोरे लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे लोकल भी हैं, तो वो फिर जिनको चाहिए होते मतलब वेबसाइट बनाना, वो फिर अपनी बिड देंगे कि नहीं हम इतने में बनाएंगे। तो इस तरह ही मैं थोड़ा सा आपको ऑनलाइन बिजनेस का सिनेरियो समझा रहा हूँ कि आप लाजमी अब ऑनलाइन बिजनेस में आए हैं, अमेजोन सीख रहे हैं, तो आपको बाकी भी फ्रीलांसिंग की उस इन्वायरमेंट में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका बोलचाल, आपकी मूवमेंट सारी उसी के लिहाज से होगी, फिजिकल बिजनेस के लिहाज से नहीं, ऑनलाइन बिजनेस। इसलिए मैं उस पूरे जो कल्चर है वो आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, आपके उमड़ रहा हूँ कि आप उसको हजम करें, उसको समझें, तो फिर ही आप सक्सेसफुल होंगे। इसलिए थोड़ी सी बात मेरी लंबी हो गई। ठीक हो गया जी? अच्छा, मुझे एक चीज जरा देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है या नहीं की है। ठीक होगा, ओके। अच्छा जी, अब आ जाते दोबारा अमेजोन पे। वो एक बात निकल गई थी, चले अच्छी बात हो। अच्छा, जब आपको यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के ना अमेजोन की वेबसाइट ओपन करेंगे, तो आप ये देख रहे हैं जहाँ पे ये माउस मूव कर रहा हूँ मैं, अमेजोन का ये जो आइकॉन लगा हुआ है, स्लोगन है, इसके साथ लिखा है डिलीवर टू पाकिस्तान। अगर आप इसके ऊपर इसको ओपन करेंगे तो इट विल नॉट शो यू प्रॉपर वेबसाइट और प्रॉपर प्रोडक्ट्स। इस पे कोई भी चीज प्रॉपर नहीं आएगी। आपको प्रॉपर वहां का कोई स्टेट या शहर का यहाँ पे एसएस नंबर देना, सोशल सिक्योरिटी नंबर देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आपसे वो कहेगा सोशल सिक्योरिटी नंबर दे। अच्छा, उसके लिए सिंपल तो ये है कि गूगल कर ले। अब मेरे पास जैसे कुछ न्यूयॉर्क के ये आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो मैंने निकाले हुए, अब देखता हूँ मैं पोस्टल कोड है या नहीं है। टाइम बचाने के लिए मैंने स्नैपशॉट बनाए हुए हैं, लेकिन आप इसको गूगल करके निकाल सकते हैं। अब देखता हूँ मैं, वैसे मुझे याद आ रहा है, नहीं ये 1000 करके नंबर है न्यूयॉर्क के। तो लिस्ट आ गई, चले हम देखते हैं, वैसे देते हैं। वन 006 देखते हैं, ले लिया जी, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है न्यूयॉर्क के अंदर जो है ना, बहुत से जो सिटीज हैं उनके वन आगे 4 टाइम्स 0, फिर 100002, 100003, 100004, हर एक के ऊपर आप देखेंगे। देखिए मैं इसको चेंज करा, लिखा आ रहा है ना न्यूयॉर्क 100006। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। चेंज पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो अब कोई और वेबसाइट खुलेगी, मतलब होगी अमेजोन की वेबसाइट, ठीक है। ये डन कर दिया मैंने, ये देखिए, ये आपने देखा हेडर चेंज हो गया, ठीक है। अब ये न्यूयॉर्क के किसी और इलाके की वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये प्रॉपर प्रोडक्ट दिखा रही है। अच्छा, साइन इन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है साइन इन करने की, क्योंकि मैं एज ए बायर तो काम नहीं कर रहा ना, मुझे तो सिर्फ अभी पढ़ाना है। तो ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा वेबसाइट का आपको आइडिया होगा मे बी कि जो वेबसाइट होती है ना, उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। ये हेडर कहलाता है, दरमियान में जो पार्ट होता है वो इसकी बॉडी कहलाती है, और लास्ट पार्ट जो होता है ये नीचे, उसको हम बोलते हैं फुटर, दिस वन, ये इसका फुटर कहलाता है, ठीक है। ये और ये जो पहला पेज होता है इसको हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं, इंडेक्स पेज भी कहते हैं। ये वेबसाइट का फर्स्ट पेज कहलाता है, ठीक है। तो मैं हर तरह की आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ ताकि आप इस कल्चर में रस बस जाए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बेस्ट सेलर्स का, ठीक है। अब आप क्योंकि एज ए ये
काम करना चाहेंगे, आप लर्न कर रहे हैं, तो भाई वीए एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है, जब वो सर्विसेज देगा तो वो अमेजोन के प्रोडक्ट, अमेजोन की लिस्टिंग्स के मुतालिक देगा, तो वो चीज कहाँ सेल आउट होती, इन वेबसाइट पे सेल आउट होगी। तो इन वेबसाइट को भी स्टडी करना आना चाहिए। अच्छा, अब ये स्टडी करना क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए, बेसिकली एक हमने टर्म यूज किया, प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है ना। अब हंट का मतलब तो होता है शिकार करना, यानी कि प्रोडक्ट का शिकार करना। होता ये है, मैं आप जरा गौर से मेरी बात समझिएगा। नॉर्मली हम जब फिजिकली कोई बिजनेस करते हैं तो हम पहले से बस एक डिसाइड करते हैं, यार मैंने शूज सेल आउट करने हैं। किसी ने बोला यार शूज बहुत अच्छे सेल आउट होते हैं, तो मोहल्ले की दुकान है या बड़े बाजार की दुकान, तो हम होलसेलर को ढूंढते हैं, शूज ला के वहां पे डाल देते हैं, बिके नहीं बिके वो हमारी किस्मत। लेकिन जब ऑनलाइन आप बिजनेस करते हैं तो ये तरीकाकार नहीं होता। जो बंदा इस तरह सेलिंग करेगा या इस तरह ये बिजनेस करेगा कि अगर उसका भाई जो है वो एक मैन्युफैक्चर है, मिसाल के तौर पे वो मैन्युफैक्चर है कोई गारमेंट्स का, वो कहता है जी भाई से मुझे लेडीज गारमेंट्स मिल रहे हैं और मैं अमेजोन पे लेडीज गारमेंट लगा देता हूँ या दराज पे लेडीज गारमेंट, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो और उसकी सेलिंग, ठीक है। या वो कहता है जी मेरा एक दोस्त है यार वो शूज मैन्युफैक्चर कर रहा है, चलो जी उससे शूज लिया और मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को लगा दिया, वो आगे किस्मत है, बिक जाए बिक जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। पूरी एक साइंस है। अब कैसे होता है भाई? ऐसे होता है कि बेसिकली दो तीन क्राइटेरिया है इसमें। पहला ये है कि जो चीज ट्रेंड में हो, ट्रेंड का मतलब ये है कि जो चीज ज्यादा बिक रही है। मैं पहले सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा, फिर मैं टेक्निकल वर्ड बोलूंगा, ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया है कि जो ट्रेंडिंग में हो, यानी ट्रेंड जिसका हो, जिसको ज्यादातर कस्टमर बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं जिस प्रोडक्ट को, ठीक है जी, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं सेल वेलोसिटी, यानी कि जिसकी सेल वेलोसिटी ज्यादा हो, ज्यादा स्पीड से वो बिक रहा हो, तो वो समझ ले ट्रेंड है। जिसका कंपटीशन कम हो। अच्छा, ये दो चीजें जो है ना, ये आप कहीं लिख लें अपने पास। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं या अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, तो ये दो वर्ड या दो फ्रेज मैंने आपको बताए हैं जो आपने जेहन में रखने हैं। क्या? कि जिसकी सेल वेलोसिटी ज्यादा हो और जिसका कंपटीशन कम होगा। देखो ना, एक लॉजिकल चीज है, कंपटीशन का मतलब है एक चीज को बहुत से लोग बेच रहे हैं। मोहल्ले में अगर एक चीज की बहुत सी दुकानें खुल जाए तो कोई एक आधी दुकान चल जाती है, लेकिन बाकियों के चांसेस फिर कम ही होते हैं, कुछ पे तो कोई भी नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ऑनलाइन में भी ऐसा ही है कि कुछ लोग तो बहुत कमा रहे होते हैं, बाकी लोग मक्खियां मार रहे होते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। अब वहां पे जाके अगर 20 लोग पहले सेल आउट कर रहे हैं और 21 आप हो गए, ठीक है ना, 21वें आप चले गए, तो भाई 20 तो पहले बेच रहे हैं या 100 पहले बेच रहे हैं, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हो गया ना, उसको compete करना आपके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। तो एक रूल है, जनरल रूल मैंने आपको बता दिया, कंपटीशन कम है और सेल वेलोसिटी ज्यादा है, चीज ज्यादा बिक रही है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा भाई सेल वेलोसिटी ज्यादा है, कंपटीशन कम है? तो ये सारा हम स्टडी करेंगे, उसके लिए टूल्स यूज करेंगे, ये चीजें हम सारी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर आ जाते हैं वापस उसी पे, प्रोडक्ट हंटिंग की जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा था कि पहली चीज तो प्रोडक्ट वो वाली हंट की जाती है जो ट्रेंडिंग में है। अब ट्रेंडिंग में जो है उसके लिए फिर बहुत से क्राइटेरिया जो हम पढ़े। दूसरी चीज जो है, जो बहुत कम लोगों को पता है, अभी तक वो अप्लाई भी नहीं करते ना, वो ये होती है कि आप ऐसी चीज सेल करें जिसकी कोई वैल्यू, उसे बोलते हैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। अब वैल्यू एडिड प्रोडक्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा। आप में से बहुत सौ को आइडिया होगा, बहुत सौ को आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैं वैसे ही चले मैं खुद ही बताता हूँ, क्योंकि अगर मेरा दिल कर रहा था आपसे थोड़ा इंटरेक्टिव मोड में पूछता, लेकिन वो क्योंकि ये क्लास ऐसी है कि हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, हम ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहते हैं। देखिए, आपके जहन में पहला जो आपके ख्याल में आ रहा होगा कि जिस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर दी जाए वो वैल्यू एडिड है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, बहुत ही आसान डेफिनेशन कह दें। लेकिन वैल्यू भाई कैसे ऐड की जाए, ठीक है। अगर आप जो मार्केट के हवाले से कहते हैं कि जी उसके इश्तेहार लगा दें, ये लगा दें, बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। मार्केट से, मार्केटिंग करने से, उसके ऐड देने से उसकी मार्केटिंग बढ़ रही है,
यानी कि वो नजर आ रहा है लेकिन उस चीज के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई, आपने उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं एक पहले बताता हूँ तरीका, ये नोट कर लीजिएगा, चीजें ये आपको मिलेंगी नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना अभी। वैल्यू एडिड आप देख लीजिएगा, प्रॉपर डेफिनेशन भी हो सकता नहीं आपको मिले। ठीक है। दूसरी चीज होती है, एक होता है कॉम्बो बनाना। कॉम्बो ये होता है, ये वर्ड मैं कॉम्बो ही बोलूंगा आइंदा से, अभी समझा रहा हूँ, नोट कर ले इसको। ठीक है ना, बाद में मैं कॉम्बो का वर्ड ही यूज करूंगा। कॉम्बो ये होता है मेरे भाई कि आपने एक प्रोडक्ट टी शर्ट बेचने को लगाया, ठीक है, लेकिन आपने टी शर्ट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री टाई भी रख दी। ठीक है, उससे मैचिंग एक टाई रख दी, एक आपने उसके साथ वो छोटा सा रुमाल जो जेब में रखते हैं वो भी रख दिया, और एक आपने टाई क्लिप रख दिया। दो तीन चीजें ऐड कर दी, यानी मिक्सचर बना दिया, सिंपल सिंगल एक प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ दो तीन चीजें लगा दी। या यूं कह ले कि कोई लेडीज शर्ट है, उन्होंने उसके साथ एक छोटा सा सेम मैचिंग कलर का नेकलेस लगा दिया, एक छोटा पर्स लगा दिया। दिस इज कॉल्ड कॉम्बो। ठीक है जी। अब ये जो कॉम्बो बनाना ना, ये बेसिकली उस प्रोडक्ट में आपने वैल्यू ऐड की, ये एक वैल्यू एडिड की एग्जांपल है। आपने तो बेचनी थी शर्ट, लेकिन आपने कहा यार अगर मैं शर्ट बेचता हूँ तो इसमें तो बहुत कंपटीशन है, ठीक है, और दूसरे कोई कॉपी भी कर सकता है। अब इसमें एक बड़ा मसला ये होता है कि अगर एज ए ब्रांड आप बेच रहे हैं कोई चीज, तो फौरन आपकी वो चीज कॉपी हो जाएगी, वो चीज कोई और बंदा भी बेच सकता है अमेज़न। ठीक है, तो वो बेहतर उसका ये तरीका होता है कि उस कॉपी पेस्ट से बचने के लिए कि कोई वो चीज ना बेचे, आप क्या करें, कॉम्बो बना दें। आपने बेचनी तो शर्ट है लेकिन उसके साथ आपने टाई और टाई क्लिप लगा दिया। अब जो कॉपी करने वाला है ना, वो जब चाइना से सप्लायर से जाके वहां ढूंढेगा, सर्च करेगा, तो हो सकता है उसको वो क्लिप ना मिले, हो सकता है उस तरह की टाई ना मिले, अगर शर्ट मिल गई तो मतलब इतना इजी नहीं है उस कॉम्बो को कम्पीट करना। तो कॉम्बो का तो एक तो ये फायदा, दूसरे उस कॉम्बो से आपके प्रोडक्ट के अंदर एक वैल्यू ऐड होगी। ठीक है ना, अगर आप सिंगल शर्ट बेच रहे हैं और आप एक कॉम्बो बना के बेच रहे हैं, तो जो कस्टमर है वो कॉम्बो पे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आपने थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी, मिसाल के तौर पे अगर आप सिंगल शर्ट बेच रहे हैं, वो आप बेच रहे हैं $15 की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप कॉम्बो बना के बेच रहे हैं $17, $18 ले ले, $19 ले ले, तो जो शख्स खरीदने वाला वो देखेगा यार $15 की खाली ये दे रहा है, तो $2 मैं दे के इसके साथ टाई और पिन ना ले लूं, तो वो उसकी सेल ज्यादा हो जाएगी। आपने उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी, क्या कर दी, वैल्यू ऐड कर दी, वो कहलाएगी वैल्यू एडिड। तो ये तो एक एग्जांपल होगी वैल्यू एडिड। अब जो मैं देने जा रहा हूं ना एग्जांपल, ये आपको बहुत कम मिलेगी, और ये आपको ईबे वगैरह पे बहुत ज्यादा मिलेगी, अमेजोन पे भी मिलेगी, लेकिन आप पहले इसको समझेंगे फिर आप इसको सर्च कीजिएगा तो शायद आपको मिले। देखिए, मैं एक प्रोडक्ट है, ईबे पे बिकती है वो, हमारे मुल्तान में हैंडीक्राफ्ट का कोई जगह है, वहां पे जैसे हाथ की चीजें बनी है, तो ये नोट पैड नहीं होता जो लिखते हैं, सिंपल लाइनें बनी होती हैं और लिखाई के लिए जो पैड यूज होता है। अब वो साहब क्या करते हैं कि वो पैड के ऊपर एक तस्वीर बनाते हैं, जैसे फ्लावर बना लिया, फूल बना लिया, फिर उस फूल को वो हाथ के साथ उसकी कटिंग करते हैं, उन पेपर्स की जो बंडल होता है ना, इस तरह कटिंग करते हैं कि वो आर पार रोशनी नजर आती है, एंग्रेव कह लें, या उसका होल बन जाता है, उस फूल के डिजाइन का सुराख बन जाता है। ठीक है, और वो इतनी सफाई से वो बनाते हैं कि वो ऐसे लगता है कि वो कोई लेजर कटिंग हुई हुई है, बात समझ रहे हैं? और फिर उसकी वो सेल जो है अमेजोन और ईबे पे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ नोट पैड, लेकिन कोई भी चीज हो सकती, कोई भी चीज। अब एक्चुअली वो प्रोडक्ट क्या थी, वो तो भाई एक नोट पैड है, लिखने वाला सिंपल कॉपी है, एक पैड है, लेकिन जब उसके अंदर हाथ से वो फूल बनाया गया, ठीक है ना, खुदा हुआ सुराख था जिसमें से आर पार रोशनी हो रही है, तो आपने उसमें एक वैल्यू ऐड कर दी। प्लस आपने क्या किया कि जब वो प्रोडक्ट सेल के लिए लगाई ना ईबे पे या अमेजोन पे, तो उसके साथ एक क्यूआर कोड लगाते हैं। क्यूआर कोड क्या होता है, अक्सर चीजों पे आपने देखा होगा स्क्वायर टाइप का, ये आप इस पे जब अपना व्हाट्सएप को या टेलीग्राम को आप कंप्यूटर पे लेके आते हैं ना, तो आप एक कोड स्कैन करते हैं, स्क्वायर बना होता है, उसके अंदर
ब्लैक एंड व्हाइट बहुत से वो डिजाइन बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं QR कोड। ठीक है, तो आपने उस प्रोडक्ट को जब डिस्प्ले किया तो उसकी तस्वीर पे QR कोड बना दिया। अब जो कस्टमर जो खरीदना चाहता है ना, उस पर आपने लिख भी दिया ऊपर के ये वैल्यू एडिड कस्टमर है। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा लिखा और उसके बाद QR कोड। अब कस्टमर जब जो है जो उसको खरीदना जाएगा उसका थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार कैसे ये वैल्यू एडिड है, क्या इसमें खास बात, वो QR कोड को स्कैन करेगा। QR कोड स्कैन करने के लिए ऐप आते हैं, ठीक है, ऐप स्टोर से आप इंस्टॉल कर। तो जैसे वो QR कोड को स्कैन करेगा तो उसके पीछे पूरा एक पेज आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी कि जनाब ये पाकिस्तान के मुल्तान के फलां शहर में इस तरह हाथ से बनाया जाता है और इसकी सफाई इतनी है कि ये लेजर है, ये लेजर कटिंग नहीं है, उस पर लिखा होगा और उसकी वहां की तस्वीरें भी डली होंगी कैसे वो बना रहा है, ये बना रहा है। अब वो एक्चुअली आपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर दी। अब उस वैल्यू ऐड करने से क्या होगा कि उसकी सेल बढ़ेगी और आपको कोई कंपीट नहीं कर सकेगा। क्यों? वो कंपीट करने के लिए भाई उसको मुल्तान में उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो वो काम करता है। तो इस तरह बेइंतहा हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसमें एक आम चीज हो। आप ये जो रोटी रखने वाली जिसे हम पंजाबी में भी चंगेर भी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, तो आप देखें कि अमेजोन पे जाएं, ईबे पे जाएं, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर डिजाइन कलरफुल और गोल्डन सिल्वर बड़ी डिजाइनिंग की होती, पट्टियां लपेट के बड़ी खूबसूरत होती है और उसको आप दीवारों पे लगे होते हैं। आप जाके उसकी प्राइस चेक कीजिएगा कितनी। अब देखने में तो वो एक प्लेट नुमा चीज है ना जिसके ऊपर आप ब्रेड वगैरह रख के खाते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने वैल्यू ऐड करके उसको डेकोरेशन पीस बना दिया और उसकी वैल्यू, अब उसको compete करना इतना आसान नहीं है। वो जहाँ पे चीज बनती है वहां पे जो आप उसकी नकल करके वो चीज बेचना चाहेगा आपका कंपटीटर उस प्रोडक्ट को, पहले उसको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से मिल रही है। वो चाइना में नहीं मिलेगी, वो लाजमी इंडिया पंजाब पाकिस्तान के किसी शहर से बन के जा रही होगी। या आपके सिंध में आप हाला में देखें जो चीजें सिंधी चीजें मिलती हैं हैंडीक्राफ्ट, वो हर जगह नहीं मिलते, मुल्तान के हैंडीक्राफ्ट नहीं मिलते। ठीक है ना, ये ऐसी चीजें होती है जो वैल्यू एडिड चीजों में मतलब उसको शुमार होता है। तो मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग जो बताई है, तो एक तो ये कि जो चीजें पहले से अमेजोन पे सेल आउट हो रही होती है उसके डाटा से उसकी स्टैटिस्टिक्स हम निकालते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, और मुख्तलिफ बेंचमार्क होते हैं, उसको फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि कौन सी चीज ट्रेंड में ज्यादा बिक रही है, जिसका कंपटीशन कम है, सेल वेलोसिटी ज्यादा है, और भी बहुत से क्राइटेरिया जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसको हम जो है उस प्रोडक्ट को हम सेलिंग के लिए उसकी लिस्टिंग बना के बेचने के लिए लगाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया, ये तो हो गया टेक्निकल तरीका जो नॉर्मली सब हम यूज करते हैं, वही सिखाएंगे आपको। दूसरा मैंने बताया है कि आप जो है उसमें वैल्यू ऐड करें, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जो है वो ढूंढें, उसमें आपको कोई compete नहीं कर सकेगा। काफी अरसे तक आप ही सेल आउट करेंगे जब तक कि कोई और वैसी चीज मार्केट में नहीं लाता। ठीक हो गया जी, चले। अच्छा, अब थोड़ा सा 10 मिनट रह गए, मैं बस ये थोड़ा सा गो थ्रू करूंगा, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, वेबसाइट पे आ जाए दोबारा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर का मकसद है कि जो ज्यादा सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है। अब इसमें ये कैटेगरीज होती हैं, इनको बोलते हैं कैटेगरीज, ये लिखा है ना, ये अमेजोन डिवाइस एंड एसेसरीज, अमेजोन लॉन्च पैड, ठीक है जी, एप्स एंड गेम्स है, बुक्स है, एंड ये मैं नीचे ले जाता हूँ लेके, ये देखे और बहुत सी आ जाती है। ठीक है, स्पोर्ट्स आउटडोर आ गया, टॉयज गेम्स आ गया, वीडियो गेम। नजर आ रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। Yes, sir. समझ भी आ रही है आप? Yes, sir. अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है, बहरहाल। अच्छा, अब Okay. जी, ये जो है ना, इनको हम आम वर्ड जो यूज होता है वो तो कैटेगरीज यूज होता है, हम बोलते हैं ये बहुत सी कैटेगरीज, लेकिन यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती स्पेशल, उसको बोलते हैं निशेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? निश। ठीक है, ये निश सिर्फ अमेजोन पे नहीं यूज होती, फ्रीलांसिंग में भी जो मुख्तलिफ किस्म के जो काम करते हैं वो भी निशेस कहलाते हैं। लेकिन बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है या इसका जो मीनिंग है वो यही है, कैटेगरीज या ग्रुपिंग करना या डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करना, जैसे भी ले लें।
तो अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा निशेस तो आप समझ जाइएगा कैटेगरी। अब बहुत सी निशेस है, जैसे मिसाल मैं होम एंड किचन कह रहा हूँ, ठीक है, ये बेस्ट सेलर की निशेस है, यानी ये वो कैटेगरी या निशेस है जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो आप इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर मजीद निशेस आ जाएंगे, यानी कि कैटेगरीज, उसके अंदर मजीद सब कैटेगरीज, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज, उसके अंदर सब कैटेगरी, यानी इसे बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। जो पहली कैटेगरी थी होम एंड किचन, ये पेरेंट है। अब इसके अंदर बाथ है, बेडिंग है, क्लीनिंग सप्लाईज है, फर्नीचर है, बहुत सी निशेस अलग आ जाती है, ठीक है। अगर मैं इसी के अंदर बेडिंग पे क्लिक करता हूं तो आप देखें कि बेडिंग के अंदर मजीद निशेस आ गए, मजीद सब कैटेगरीज आ गई। उसमें बेडिंग सेट है, कलेक्शन है, बेडिंग स्प्रेड है, कवरलेट सेट्स है, कंफर्टर्स है, और क्विल्ट्स रजाइयां है, सेट्स है, किड बेड्स है, एंड सो ऑन। अगर मैं किड बेड्स पे क्लिक करता हूं तो मजीद उसमें और ज्यादा निशेस आ गई, यानी कि इस तरह बहुत कुछ हो सकता है। ऐसी निश भी हो तो वो सिंगल हो, ऐसी भी आपको मिल सकती है कि सिंगल कैटेगरी है, उसी की प्रोडक्ट है। अच्छा, जैसे जैसे हम इसकी निशेस के अंदर निशेस या कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे तो ये राइट साइड पे वो प्रोडक्ट्स दिखाता जाएगा जो उसके अंदर बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स है, जो ज्यादा बिक रही। जैसे अभी हमने ये बेडिंग सेट है, कोई और क्विल्ट्स ले लेते हैं, चले क्विल्ट्स एंड सेट्स, ये ऊपर कवर वगैरह, रजाइयां वगैरह, और ये सेट आ गए। तो ये देखें इसके ये सारे आ गए, ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब ये जो है ये प्रोडक्ट्स की समझे किस्म की लिस्ट आ रही है, जिसमें एक उसकी पिक्चर आ रही है जो मेन पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइटल वगैरह आ रहा है, ये 5 स्टार यार। अगर इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग मुझे, अच्छा इट इज नॉट ए लिस्टिंग, इसको नहीं लिस्टिंग कहते, ये सिर्फ पेज आ रहा है, यानी कि इस निश का जो भी क्विल्ट एंड सेट्स की उसका एक पेज आया, उस पेज के अंदर सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन ये लिस्टिंग नहीं। लिस्टिंग कब आएगी? जब मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो अब मेरे पास इसकी लिस्टिंग डिस्प्ले होगी, ये लिस्टिंग कहलाती है, ये कहलाती है लिस्टिंग, ठीक है ना। अब इस लिस्टिंग में क्या चीजें हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि इसके अंदर एक तो उसकी फोटोज या पिक्चर्स होती है जो स्टैंडर्ड 8 होती हैं, लेकिन 8 से कम भी हो सकती है। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है, 6 7 है, ठीक है, इसने 7 लगाई है। पिक्चर है एक, इसने वीडियो दी हुई है। फिर इसका एक स्टैंडर्ड है, यानी कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट जो है लॉन्च करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं, तो फिर आपको जो पिक्चर्स हैं उस स्टैंडर्ड के ये मैं आपको स्टैंडर्ड का पूरा जो टेक्स्ट है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, कभी डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या पिक्चर्स का मेजरमेंट होनी चाहिए। बस मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ कि आमतौर पे जो पहली पिक्चर होती है ना, इन्होंने तो पहली पिक्चर वैसी नहीं लगाई, लेकिन ये समझ लें पहली पिक्चर ये वाली होनी चाहिए कि जिसमें आपकी प्रोडक्ट जो है 80% डिस्प्ले हो रही हो और उसका बैकग्राउंड क्या हो, व्हाइट होना चाहिए। ये असूल है, ये सिर्फ अमेजोन पे नहीं है, ये इवन दराज.pk पे भी करेंगे तो वहां भी यही स्टैंडर्ड रूल है, ईबे पे करेंगे वहां भी है। बाकी जो है पिक्चर्स वो हर एंगल से आप ले लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट की हर एंगल से पिक्चर्स ले लेते हैं, वीडियो एक आधी डाल देते हैं, और पिक्चर्स जितनी अच्छी और क्लियर होंगी उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। रेजोल्यूशन तो आप समझते हैं ना कि ये तस्वीर जो है नुक्तों से बनती है जिनको हम बोलते हैं पिक्सल्स। तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं उन पिक्सल्स को, तो वो रेजोल्यूशन बन जाती है। यानी कि जितने वो नुक्ते गाढ़े होंगे उतनी पिक्चर अच्छी होगी, जितने वो नुक्ते खुले खुले होंगे पिक्सल, यानी कि जिसकी रेजोल्यूशन कम होगी उसके अंदर वो नुक्ते खुले खुले होंगे, फटी फटी तस्वीर आएगी, यूं समझ। तो आमतौर पे जब आप, मकसद है कि अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें आपको 20-25 हज़ार डॉलर चाहिए, यानी पाकिस्तानी 40-50 लाख रुपया चाहिए होता है, ठीक है ना, FBA-PL प्राइवेट लेवल में। तो उसमें फिर आप अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें खुद बनाते हैं, यानी कि उसके लिए आप फोटोग्राफर को हायर करते हैं। आप जिस सप्लायर से, चाइना से आप अपनी इन्वेंट्री खरीद रहे होते हैं, तो आपको मैं जब अली बाबा, अली एक्सप्रेस, मेड इन चाइना दिखाऊंगा तो नीचे उन्होंने लिखा होता है कि आप उसमें सैंपल भी मंगवा सकते हैं, और सैंपल में लिखा होता है मिनिमम 1 या 2, तो फिर आप उससे वो सैंपल पाकिस्तान मंगवा लेंगे।
वो आपको उसी तरह बना के आपका लोगो लगा के वही पैकिंग जो आपको रिक्वायर्ड है वो लगा के आपको यहाँ भेज देगा ताकि आप तसल्ली कर लें, और उसके अंदर वही चीज होगी। फिर आप उस चीज की तस्वीरें बनवा लेंगे, आपके पास वो प्रोडक्ट आ गई ना, एक सिंगल यूनिट आ गया, आप उसकी प्रोडक्ट की तस्वीरें किसी अच्छे फोटोग्राफर से बनवाएंगे, ना कि आप उसको अली बाबा से कॉपी करें या उससे इंटरनेट से कॉपी करें, क्योंकि कॉपी वाली जो होती कॉपी पेस्ट उसकी क्वालिटी वो नहीं होती जो कि आप खुद बनाते हैं, क्योंकि आप इतना खर्चा कर रहे हैं, लाजमी तौर पे 25-30 हजार डॉलर लगा रहे हैं, तो फोटोग्राफी करना या अच्छी पिक्चर देंगे तो आपकी सेल अच्छी होगी। देखिए ये तो ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ पे फिजिकल कोई नहीं चीज देखता, यहाँ पे तो जो तस्वीरें दिखा रही हैं वही चीज बिकनी है, जितनी अट्रैक्टिव, जितनी अच्छी वीडियो, जितनी अच्छी उसकी पिक्चर्स है वो है। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पे ये जो आपके पास आ रहा है ये कहलाता है टाइटल, इसको बोलते हैं टाइटल, ये मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, ये टाइटल है। ठीक है जी, टाइटल का मतलब है कि उसके मुतालिक मेन, उसके मुतालिक जो है डिस्क्रिप्शन कह लें कि ये क्या चीज है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो ना अंग्रेजी लिखी जाती है ना, वो ये नहीं कि जो मर्जी आप लिख दे, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, और वो जब मैं प्राइवेट लेवल पढ़ाता हूँ तो तकरीबन 3-4 क्लासेस मेरी कीवर्ड्स की होती है, मैं उसके अंदर मैनुअल कीवर्ड हंटिंग भी बताता हूँ कैसे निकालने, और मैं थ्रू टूल्स भी बताता हूँ। फिर उन कीवर्ड्स की मुख्तलिफ टाइप होती है, यानी बैक एंड कीवर्ड होता है, फ्रंट एंड कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। अगर आप गूगल करेंगे ना टाइप्स ऑफ कीवर्ड तो आप वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई 20-25 आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि फ्रीलांसिंग में कीवर्ड मुख्तलिफ जगह पे यूज होता है। ठीक है ना, जैसे आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो वो भी कीवर्ड। अच्छा कीवर्ड की बेसिक डेफिनेशन भी थोड़ी सी मैं समझा दूं, बहुत से लोग होते हैं उनको नहीं समझ आती कि सर ये कीवर्ड क्या कहते हैं, वो फर्स्ट टाइम इस एनवायरनमेंट को सीख रहे होते हैं, खास तौर पे हाउसवाइफ या ऐसे लोग जिनका आईटी से नहीं ताल्लुक, तो उन लोगों को भी मेरा फर्ज बनता है मैं समझाऊं, इस ग्रुप में हो सकता है। देखें आप फिजिकली किसी शॉप पे जाते हैं तो आप कहते हैं भाई ये सर्फ का मुझे दिखा दो, भाई ये मुझे जो है ना ये फलां चीज जो है ना ये दे दो, फलां चीज ये दे दो, ऐसे ही मांगते हैं ना, मुंह से वो वर्ड बोलते हैं, वो आपको ला के दे देता है, ये लेंगी, आप चेक करते हैं, अच्छा ठीक है ये मुझे दे दो। ऑनलाइन में कोई फिजिकल शॉप तो है नहीं, यहाँ पे आपको जो कुछ है या तो लिख के बताना है उसको, मतलब उस वेबसाइट पे जो चीज आपने मांगी है लिख के बतानी है, या फिर बोल के बतानी है। अभी ये 2021 में गुजर रहा है, इंशाल्लाह 2022 के अंदर ये सारा जो है ये स्पीकिंग से होगा, यानी वॉइस ओवर होगा, कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। आप जिस तरह आप गूगल पे आप देखते हैं ना माइक ऑन करके तो आप वॉइस सिंथेसाइजर ऑन हो जाता है और आप बोलते हैं तो वो चीज लेके आता है, लिखता भी है। तो तमाम ऑनलाइन वेबसाइट ऐसे हो जाएंगी कि आप जस्ट उसको कहेंगे वो कीवर्ड और वो लाके लिस्टिंग खोल देगा, वो चीज प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो ही तरीके हैं यहाँ पे। तो अभी जो है क्योंकि अभी इतना ज्यादा